नमस्कार दोस्तों, बहुत शॉकिंग न्यूज है। वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉस्पिटल चाइना ने खोल दिया। यानी कि चाइना ने रिप्लेस कर दिए हैं डॉक्टर्स को और एक दिन में 10-10 हजार पेशेंट वो जो डॉक्टर हॉस्पिटल है वो पूरा कर रहा है। और ये जो एंड ऑफ ह्यूमन मेडिसिन है, क्या ये वो टाइम आ गया है? इतना ज्यादा ये मेडिकल लाइन को आगे ले गए हैं कि जिसका मुकाबला कोई दुनिया में कर नहीं सकता। आज इसको मैं दिखाता हूं आपको, विद वीडियो दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि एक हॉस्पिटल यहां पर जहां पर एक सिंगल डॉक्टर नहीं है जो काम करता हो, और बिना डॉक्टर के 10,000 पेशेंट्स खुशी खुशी वो घर भी जा रहे हैं एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड इन फ्यू मिनट्स। 24 घंटे ये काम करते हैं ये डॉक्टर्स। हॉस्पिटल का नाम है एजेंट हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है ये वर्ल्ड का पहला एआई रन हॉस्पिटल है और ये किसी सिलिकॉन वैली ने, यूरोप ने, अमेरिका ने नहीं बनाया। ये बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी है, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये बनाया है। कोई स्टेथोस्कोप नहीं है किसी के हाथ में, कोई सर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुइयां नहीं है, जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स शॉकिंग है, रेवोल्यूशनरी है और टेरिफाइंग है। आप वो चीज वॉच कर रहे हैं कि भाई चाइना में जो ये पावरफुल इन्होंने बना दिया एक सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूं चाइना का न्यूएस्ट वेपन है एआई डॉक्टर्स। वेपन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना का प्लान है कि वो सारे दुनिया के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वो टेक ओवर कर ले, क्योंकि इन डॉक्टर्स का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। दोस्तों, जो राइज है एजेंट हॉस्पिटल का, वो कुछ और बताता है। वो ये भी बताता है कि चाइना जो अब रिसर्च में काम करना शुरू कर दिया, अब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। ये हॉस्पिटल्स पूरे दुनिया में एआई हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, और ये डेवलप कर दिया चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने, एजेंट हॉस्पिटल। और ये मॉडल किया गया, बिल्कुल इसका जो डिजाइन है एक रियल हॉस्पिटल की तरह है, लेकिन ये पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है वर्चुअल वर्ल्ड में। ये कोई सिमुलेशन नहीं है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ लर्निंग है और एआई पावर्ड मेडिकल इकोसिस्टम है। इसके अंदर 42 डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सभी के सभी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर वो बेस्ड हैं। जैसे चैट जीपीटी है उसके ऊपर बेस्ड हैं। उसके अंदर उनको मालूम है कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है, क्लिनिकल मेडिसिन कौन सी होती है, हर चीज इनको सिखाई गई है इस सिस्टम के अंदर। ये जो एआई डॉक्टर्स हैं वो सोते नहीं हैं, वो रेस्ट नहीं करते ह्यूमन बींग्स की तरह। वो ना ही रिश्वत लेते हैं और ना ही वो कोई चीज को भूलते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं या चाइनीज आईडी दिखाते हैं, उसके सामने आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री उस रोबोट के पास, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने वो आ जाती है। वो एक टाइम पर 10-20 हजार पेशेंट्स को एक टाइम पर वो देख सकते हैं एंड इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स वो आपका इलाज भी कर देते हैं। जो काम एक ह्यूमन डॉक्टर को करने में 2 साल लगेंगे, ये डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वो एक दिन में वो काम हो जाता है। एक्यूरेसी इतनी टेरिफाइंग है कि मेडिकल वर्ल्ड हिल चुका है। और यहां पर माइंड बॉगलिंग चीज क्या है कि जब इनके साथ इन एआई डॉक्टर्स का टेस्ट लिया गया, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है, तो 93% से ज्यादा इनके मार्क्स आ गए, जो कि एक फाइनल ईयर का जो मेडिकल स्टूडेंट है उससे भी बेटर मार्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्टर्स ने लेकर आ गए। और हो क्या रहा है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये हर रोज सीखते जा रहे हैं। पहले वो डायग्नोस करते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं लोगों को, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद फॉलो अप केयर भी ये एआई डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। कोई बर्नआउट नहीं है, कोई थकता नहीं है, कोई बायस नहीं है कि सामने हिंदू है कि मुसलमान है, जो आ गया वो पेशेंट है। और कोई भी गलत प्रैक्टिसेस नहीं की जाती, क्योंकि आर्टिफिशियल डॉक्टर्स हैं, वो जो डाटाबेस है उसी के बेस पे वो काम करता रहेगा। अगर आप पेशेंट हैं तो आपको लगेगा आप तो जन्नत में आ गए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है इस डॉक्टर से। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको लगेगा भाई आप तो अब एक्सटेंट हो गए, आपकी जरूरत ही नहीं है डॉक्टर्स की। यानी कि पहले तो आपको देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर कितने लोगों की जॉब ले ली। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्टर भी आ गए। जजेस में ऑलरेडी वो वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना के अंदर जो जज है वो भी रोबोट बैठा हुआ है। पहली हियरिंग में वो दोनों पार्टीज का वो केस सुनता है और जजमेंट दे देता है उसी वक्त। वैसे ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब ये आ गए हैं, डॉक्टर्स आ गए हैं। दोस्तों, ये कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक मैसेज है। पहले चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम किया, सोलर पैनल में काम किया, अब हॉस्पिटल पे काम कर रहा है।
और मैं कब से बोल रहा हूं आपको कि चाइना का इंटरेस्ट नहीं है छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाने में। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, हथियार, इनों में, इस चीजों में वो काम कर रहा है। अभी उसकी टेक्नोलॉजीज अगर आपको लगती है कि कम है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इवॉल्व हो जाएगी। आज टेस्ला को मात दे दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने चाइना ने। चाइना चाहता है कि वो डोमिनेट करे मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, इसलिए उसने एआई को यूज किया। दोस्तों, लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड ने हेडलाइंस बनाई थी जब उसने एआई टाउन बनाया था एक, लेकिन चाइना ने उसको एक स्टेप अहेड ले गए कि टाउन एआई क्यों बनाना है, पूरा वर्चुअल हॉस्पिटल क्यों ना बना दिया जाए। और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर, इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, हर चीज है। यहां तक कि अब तो इवन जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो भी एआई के थ्रू वो आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि ड्राइवर की जरूरत नहीं है, टैक्सी जो होती है या गाड़ी होती है वो अपने आप आपके घर में आकर डिलीवर कर देती है। मुझे लगता है आगे जाकर एआई मेडिसिन ना कहीं आ जाए। डॉक्टर तो हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिलीवरी सिस्टम एआई हो गया, बस आगे एआई मेडिसिन वही रह गई है। यानी कि एआई इज नाउ गोइंग टू रन मेडिकल सिस्टम इन चाइना। अब